आत्मज्ञान। जिसको अपने जन्म का पता नहीं है, मरते वक्त बहुत मुश्किल होगा उसको पता रखना। जुड़ी है दो बातें, मृत्यु घटी है बहुत बार, लेकिन आप बेहोश मरे हैं। मृत्यु को छोड़ दे, रोज आप सोते हैं। सोने की घटना तो रोज घटती है, लेकिन आपको पता है कि जब नींद आती है तब उसके पहले कि आपका होश खो जाता है। आपको नींद से मिलने की कोई खबर है? जब नींद उतरती है तो क्या आप देख पाते हैं कि नींद उतर रही है? जब तक आप देख पाते हैं तब तक समझना आप जागे हुए हैं, अभी नींद उतरी नहीं। और जब नींद उतर जाती है तब आप खो जाते हैं। नींद के उतरने ही आप बेहोश हो जाते हैं। जब नींद तक में होश नहीं संभलता तो मौत में कैसे होश संभलेगा? मौत तो बड़ी प्रगाढ़ निंद्रा है, गहनतम निंद्रा है, उसमें होश संभलना मुश्किल है। आप बेहोश मरेंगे। उस बेहोशी में कौन गायत्री पढ़ रहा है, कौन राम राम जप रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और बेहोशी जरूरी है। सिर्फ वे ही लोग इस बेहोशी से मुक्त होते हैं जो देह भाव से मुक्त हो जाते हैं। एक सर्जन आपके पेट का ऑपरेशन कर रहा हो तो आपको बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पीड़ा होगी। उस पीड़ा को आप सह न पाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। इतनी पीड़ा होगी कि आप निश्चित हो सकते फिर कभी मस्तिष्क दोबारा ठीक न हो। इसलिए सर्जन एनेस्थेसिया देते हैं। पहले आपको बेहोश कर देता है, फिर काट पीट कर देता है। आपका ही शरीर कटता है, लेकिन तब आपको पता नहीं होता। जब पता ही नहीं होता तो पीड़ा नहीं होगी। समझ ले इस बात को। पता होने से पीड़ा होती है, पीड़ा होने से पीड़ा नहीं होती। पीड़ा तो हो ही रही है, सर्जन काट रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। बस काट पीट कर अलग कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। होश जब आएगा तभी पीड़ा का पता चलेगा, और जब पता चलेगा तभी पीड़ा मालूम होगी कि हो रही है। अगर बेहोशी में आपके कोई अंग काट डाले, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दे, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। सर्जन छोटा सा ऑपरेशन करता है, मृत्यु तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है। मृत्यु से बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं है। सर्जन तो एकाध अंग काटता है, मृत्यु तो आपको पूरे शरीर को आपसे काट कर अलग करती है, तो आपको होश में रखा नहीं जा सकता। इसलिए मृत्यु सदा से प्राकृतिक एनेस्थेसिया का उपयोग करती है। जैसे ही मृत्यु आती है आप बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। उस बेहोशी में इस जगत का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ी सर्जरी, शल्य चिकित्सा घटित होती है कि आपका शरीर और आपकी आत्मा अलग कर दिए जाए। लेकिन वह आदमी होश में मर सकता है, प्रकृति उसको छूट देती है होश में मरने की। जो आदमी यह जान लेता है कि मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि तब देह कटती है तो भी वह नहीं जानता कि मैं कटता हूँ। वह दूर खड़ा देखता रहता है, क्योंकि वह मानता है कोई और कट रहा है। मैं नहीं कट रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। ऐसी प्रतीति जिसकी गहन हो जाती है, प्रकृति उसको अवसर देती है कि वह होश पूर्वक मरता है। लेकिन यह घटना बहुत बाद में घटती है। पहले तो होश पूर्वक सोना सीखना पड़ता है, पर वह भी देर से घटती है। पहले तो होश पूर्वक जगना सीखना होता है। होश पूर्वक जो जगता है धीरे धीरे होश पूर्वक सोता है। होश पूर्वक जो जीता है एक दिन होश पूर्वक मरता है। जो होश पूर्वक मरता है वही जान पाता है कि मैं ब्रह्म रूप हो गया। लेकिन इसे तो पहले अपने ही शरीर में छिपी हुई चेतना के अनुभव में जानना होता है। फिर एक दिन यह घड़ा भी टूटता है और भीतर का आकाश विराट आकाश में लीन हो जाता है। जो होश पूर्वक मरता है वह बड़े अद्भुत अनुभव से गुजरता है। मृत्यु उसके लिए शत्रु नहीं मालूम होती। मृत्यु मालूम होती है मित्र। मृत्यु मालूम होती है एक बड़ा
सम्मिलन परमात्मा से, विराट से। जो होश पूर्वक मरता है वह होश पूर्वक जन्मता भी है। जो होश पूर्वक जन्मता है उसका जीवन दूसरा ही हो जाता है, क्योंकि फिर वह वही नहीं दोहराता जो उसने बार बार पहले दोहराया है। वह सब मूढ़ता हो जाती है, व्यर्थ हो जाता है। उसका जीवन नया हो जाता है, उसका जीवन नए आयाम में प्रवेश करता है और साक्षी उसका निरंतर बना रहता है। जो जन्म के वक्त भी साक्षी था, जो मृत्यु के समय भी साक्षी था, फिर उसका पूरा जीवन साक्षी हो जाता है। तो एक मृत्यु में ही आप होशपूर्वक मर सकते हैं। जो एक जन्म आपका होशपूर्वक हो सकता है, उसके बाद फिर जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। उसके बाद आप शरीरों के जगत से निरोहित हो जाते हैं। यह तो निरोहित होना है, इसके लिए हमने एक बहुत कीमती शब्द भारत में खोज रखा है। वह शब्द है कैवल्य। बड़ा अद्भुत शब्द है। कैवल्य का अर्थ है मैं अकेला हूँ, मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं है। केवल मैं, केवल चैतन्य, केवल आत्मा और कुछ भी नहीं। केवल दृष्टा, केवल साक्षी और कुछ भी नहीं। और सब खेल है और सब स्वप्न है। सत्य केवल एक साक्षी चेतना है। जो देख रहा है वही सत्य है, जो दिखाई पड़ रहा है वह सत्य नहीं है। कैवल्य इस अनुभव का नाम है। इसे हम थोड़ा समझें। आप बच्चे थे, फिर आप जवान हो गए, फिर आप बूढ़े हो गए। बचपन चला गया, जवानी आ गई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। तब तो आप एक बदलाहट है। बचपन रुकता नहीं, जवानी रुकती नहीं, बुढ़ापा रुकता नहीं, सब चीजें बदल जाती है। पर कोई आपके भीतर ऐसा भी तत्व है जो नहीं बदलता। दुखी थे फिर सुखी हो गए, सुखी थे फिर दुखी हो गए, शांत थे अशांत हो गए, अशांत थे शांत हो गए। सब बदल जाता है। धनी थे दरिद्र हो गए, दरिद्र थे धनी हो गए। सब बदल जाता है, लेकिन क्या कोई एक तत्व आपके भीतर ऐसा भी है जो नहीं बदलता? अगर ऐसा कोई तत्व नहीं है तो आप है ही नहीं। आपके होने का क्या मतलब है? फिर आपके बचपन, आपकी जवानी, आपके बुढ़ापे को कौन जोड़ेगा सूत्र की तरह? जैसे माला के मणके पिरोए होते हैं एक धागे में, तो ही माला है। अगर धागा न हो भीतर पिरोने में, मरने की मणके हो तो माला, मणके की ही मणके हो तो माला तो होगी नहीं, बिखर जाएंगे मणके। आपका बचपन टंगा है एक मणके की तरह, आपकी जवानी टंगी है एक मणके की तरह, आपका बुढ़ापा टंगा है एक मणके की तरह। धागा कहाँ है जिस पर ये मणके टंगे हैं? और एक कंटिन्यूटी, एक सातत्य, वह सातत्य कहाँ है? वह सातत्य ही सत्य है, बाकी तो सब बदल जाता है। भारत की परिभाषा यह है कि जो बदल जाता है उसे हम स्वप्न कहते हैं। इसे ठीक से समझे। हमारे स्वप्न की अपनी परिभाषा है। जो बदल जाता है उसे हम स्वप्न कहते हैं, और जो कभी नहीं बदलता उससे हम सत्य कहते हैं। तो बचपन तो चला जाता है सपने की तरह, जवानी चली जाती है सपने की तरह। सुख आता है, खो जाता है, दुख आता है, खो जाता है। जैसे सपना मिटता जाता है, ऐसे ही सब मिटता जाता है। इसलिए भारत कहता है यह विराट सपना है जो बाहर फैला हुआ है। तो दो तरह के सपने हैं। एक निजी सपने हैं जो रात आप सोते में देखते हैं, और एक सार्वजनिक सपने हैं जो आप जाग कर दिन में देखते हैं। उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों बदल जाते हैं। रात का सपना सुबह झूठ हो जाता है, जिंदगी का स्वप्न मौत में झूठ हो जाता है। एक घड़ी आती है जो देखा था वह व्यर्थ हो जाता है। तब सत्य है कुछ या नहीं। लेकिन स्वप्न के होने के लिए भी सत्य का आधार चाहिए। परिवर्तन के लिए भी कोई आधार चाहिए जो बदलता न हो, नहीं तो परिवर्तन भी असंभव है। वह आधार कहाँ है? हमारे भीतर। ऋषि का सूत्र कहता है साक्षी भाव आधार है। बचपन को देखा
आपने बचपन बदल गया, लेकिन देखने वाला जो आपके भीतर है वह नहीं बदलता। फिर जवानी आई, जवानी देखी आपने, फिर जवानी भी चली गई, लेकिन जिसने देखी वह नहीं बदलता। उसी ने बचपन देखा, उसी ने जवानी देखी, उसी ने बुढ़ापा देखा, उसी ने जन्म देखा, उसी ने मृत्यु देखी, उसी ने सुख, उसी ने दुख, उसी ने सफलता, उसी ने असफलता। सब बदलता जाता है, सिर्फ एक जो देखता रहता है, सबका अनुभव करता रहता है, वह भर नहीं बदलता। उस सूत्र को ही हम आत्मा कहते हैं, वही सत्य है। इस एक को न बदलने वाले को जान लेना कैवल्य है। जिस दिन कोई व्यक्ति इन सपनों से अपने को हटाकर, मन को से हटाकर इस धागे के साथ अपने को जान लेता है कि मैं यह धागा हूँ, यह सतत चैतन्य, यह सतत साक्षी भाव, यही मैं हूँ, बस यह चैतन्य ही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति जब सघन अनुभव बन जाती है, विचार नहीं अनुभव, शब्द नहीं प्रतीति, ऐसा जब भासने लगता है, तो उसे हम कहते हैं वह व्यक्ति कैवल्य को उपलब्ध हो गया। उसने उस एक को जान लिया जो जानने योग्य है, उसने उस एक को पा लिया जो पाने योग्य है, और उस एक को पाकर वह सब पा लेता है। और हम उस एक को खोकर सब खो देते हैं। सपनों को पकड़ते हैं, पकड़ भी नहीं पाते कि सपने खो जाते हैं, मुट्ठी खाली रह जाती है। रात देखा कि सम्राट हो गए, सुबह उठ कर पाते हैं कि मुट्ठी खाली है। जिंदगी में देखा यह हो गए, वह हो गई, मरते वक्त पता चलता है मुट्ठी खाली है। पकड़ा था जिन्हें, मुट्ठी बांधी थी जिनके ऊपर, वे ऐसे ही खो गए जैसे कोई हवा को मुट्ठी में बांधे। मुट्ठी बंध जाती है, हवा खो जाती है, सब सपना सिद्ध हो जाता है। ध्यान रखें, अपने से हमारा मतलब ही इतना है कि जहाँ जहाँ परिवर्तन है, जहाँ जहाँ बदलाव है, वहाँ वहाँ सत्य नहीं है। जो सदा परिवर्तन एक रूप है, वह क्या है इस जगत में खोजते रहे, कहीं भी वह एक रूप रहने वाला सत्य नहीं मिलेगा। अपने में खोजेंगे तभी दृष्टा भाव में मिलेगी वह सूत्रबद्धता, वह सातत्य जो एक है। इसे कहा कैवल्य।